हेलो स्टूडेंट्स। सो हम लोग अभी जो बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमने इससे पहले भी क्लास में डिस्कस किया हुआ है ना, हार्मनी इन दी फैमिली, राइट। सो ये जो मेरा टॉपिक था, तो हार्मनी इन द फैमिली में इसमें हमने क्या डिस्कस किया था? देयर आर सम सर्टेन वैल्यूज, दोज आर टू बी रिकॉग्नाइज्ड, फुलफिल्ड एंड इवेल्युएटेड, है ना। जब तक इनका इवेल्युएशन नहीं होता तब तक जो है प्रॉपर इनका फुलफिलमेंट भी पॉसिबल नहीं है ना। बिकॉज अगर उनको हम जो है प्रॉपरली पहले आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, है ना, और फुलफिल तभी हो पाएगा जब हम टाइम टू टाइम उन्हें इवेलुएट करेंगे। ठीक है। तो कुछ वैल्यूज़ रह गई थी प्रॉपरली डिस्कस करने के लिए, अदरवाइज मैंने सभी वैल्यूज़ के बारे में क्लास में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। तो क्या था? फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। फैमिली के अंदर ही फीलिंग्स का इंटरेक्शन होता है ना। इंटरेक्शन किसका होता है ना, केवल वर्बल इंटरेक्शन नहीं है। फैमिली का मतलब है वेयर वेयर फीलिंग्स आर टू बी फुलफिल्ड, राइट। और रिलेशनशिप ऑलरेडी क्या होता है? हम लोग वी डू नॉट क्रिएट रिलेशनशिप, है ना। इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है। आप देखो अपनी फैमिली में आसपास, क्या आप जो है जिसको भी आप फैमिली मानते हो, तो क्या आप उसे क्रिएट करते हो? क्या आपने उसे क्रिएट किया है? नहीं, है ना। रिलेशनशिप ऑलरेडी, एंड दिस इज टू बी फुलफिल्ड। इसे हमें क्या करना है? इसको निर्वाह करना है, फुलफिल्ड करना है। ठीक है। तो देयर आर सम सर्टेन वैल्यूज इन फैमिली टू बी रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है। एंड दीज फीलिंग्स आर डेफिनेटली डेफिनेट, है ना। कुछ सर्टेन फीलिंग ही हैं जिनको हमें देखना है। एंड व्हेन दीज फीलिंग्स आर रिकॉग्नाइज्ड, फुलफिल्ड, देन व्हाट इज द आउटकम? आउटकम इज म्यूचुअल हैप्पीनेस। दैट इज आवर रियल गोल ऑफ ह्यूमन बीइंग, दैट इज द रियल एम, है ना। अगर हम अपने म्यूचुअली अगर ये देखें, ठीक है, व्हाट इज नेचुरल एक्सेप्टेड टू अस? क्या हमें क्या हार्मनी में रहना नेचुरली एक्सेप्टेड है, या हमको जो है हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन में नेचुरली रहना है ना। क्या जो ऑप्शन आता है, जो नेचुरली एक्सेप्टेड ऑप्शन आता है, वो क्या है? अगर हम अपने आप से ही क्वेश्चन करें, प्रॉपरली पूछें और ये क्लोजली एनालाइज करें, राइट। जैसे मैंने बताया था, क्या हैप्पीनेस, व्हाट इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस इज व्हाट? टू लिव इन हार्मनी, है ना, व्यवस्था में जीना ही हैप्पीनेस है। और व्हाट इज सैडनेस, है ना, वो क्या है? दुख का कारण क्या है? ऑलवेज लिव इन कॉन्ट्रेडिक्शंस, है ना। विरोध में जीने को बाध्य होना ही दुख है ना। और वो हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं? क्योंकि वो हमारे हमारे अंदर ही चलता रहता है, हमारे सेल्फ में, है ना। जो डिजायर्स हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, है ना, वो कैसे हैं? दे आर दे आर रिमोट कंट्रोल्ड, दे आर गवर्नड फ्रॉम आउटसाइड, है ना। जिसका आउटकम यही होता है कि वी आर कॉन्स्ट्रेंड टू लिव इन डिसहार्मनी। हमें जो है विरोध में जीने को बाध्य होना पड़ता है। तो अभी जैसा कि मैंने बताया, हम जो फैमिली में ही व्यवस्था की बात कर रहे हैं, है ना। तो फैमिली में व्यवस्था कैसे आएगी? दीज 9 फीलिंग्स विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू, है ना। एंड मोर अबाउट प्रॉपरली इन डिटेल वी हैव डिस्कस्ड, राइट। ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, रेवरेंस, है ना, ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड, लव। तो ये कहाँ से? ट्रस्ट से शुरू होता है। दिस इज कॉल्ड बेस वैल्यू, जिसे हिंदी में कहें तो आधार मूल्य। यही से हमारी रिलेशनशिप की शुरुआत होती है। अगर ये नहीं है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बी इन रिलेशनशिप, है ना। रिलेशनशिप का मतलब हम यहाँ पर क्या बात करें? जिससे भी हम अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं अपने रिलेशन में, जिसको भी हम अपना एज ए रिलेटिव मानते हैं। ठीक है। तो ट्रस्ट मीन्स, सबको मालूम ही होगा अगर आप लोग रिकॉल करोगे, है ना, टू बी
टू बी एश्योर्ड ऑफ, किसी के लिए विश्वस्त होना, आश्वस्त होना, किसके लिए, उसकी इंटेंशन के बारे में आश्वस्त हो जाना कि इसका इंटेंशन मेरे लिए, मेरे जो नेचुरल एक्सेप्टेंस का जो गोल है उसको अचीव करने में क्या है, हेल्पफुल है। इसका इसका जो जो मेरी लाइफ में जो इसका रोल है ना, इट इज़ हेल्पफुल टू अचीव अवर कॉमन गोल, विच इज़ व्हाट, विच इज़ टू अचीव right understanding, and through right understanding we can achieve mutual happiness and mutual prosperity. ओके तो ये हम लोगों ने बात किया हुआ है। ट्रस्ट शॉर्ट में अगर डिस्कस करेंगे, ट्रस्ट क्या है, एश्योरेंस एट द लेवल ऑफ इंटेंशन, रिस्पेक्ट, राइट इवेल्युएशन, है ना। कभी कभी हम आदमी का क्या करते हैं, ओवर इवेल्युएशन करते हैं या अंडर इवेल्युएशन करते हैं, है ना, या किसी दबाव प्रभाव में हम, है ना, क्या करते हैं, उसका इवेल्युएशन करते हैं, ठीक है, उसके कलर से, कई बार उसके फिजिकल फैसिलिटीज से, कई बार उसके, है ना, बहुत बड़े पोस्ट से, कई बार बहुत बड़े नाम से, ऐसा उसको इवेल्युएट करते हैं। हम उसका राइट इवेल्युएशन नहीं करते। राइट इवेल्युएशन मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप लोगों को बताया भी हुआ है क्या है ना। ये हमें पहचानना कि ही इज़ इक्वल टू मी, ही जस्ट लाइक मी, ही इज सिमिलर टू मी, जैसा कि मैं जो है क्या हूँ, सेल्फ प्लस बॉडी हूँ, और तो वो भी एक सेल्फ प्लस बॉडी है। जो मेरी नीड है वही उसकी नीड है। अब आप देखो, आपकी नीड सबसे ज़्यादा क्या है, अगर आपने अभी तक अपने सेल्फ की नीड को और बॉडी की नीड्स को और इनको प्रॉपरली जो है एनालाइज किया है, तो आप उसको जो है राइट इवेल्युएटेड कर पाओगे, ठीक है। और अफेक्शन क्या है, फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड। अगर आप किसी को रिलेटिव के रूप में स्वीकार कर लेते हो तो दैट इज कॉल्ड अफेक्शन, स्नेह। केयर इज नर्चर एंड प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ रिलेटिव। आप जो है अपने रिलेटिव के लिए क्या करते हो, केयर का जो फीलिंग रखते हो, केयर का भाव रखते हो। इस केयर मीन्स व्हेन यू आर एश्योर अबाउट द नर्चर एंड प्रोटेक्ट ऑफ द बॉडी ऑफ योर रिलेटिव। गाइडेंस, इंश्योरिंग राइट अंडरस्टैंडिंग। आप अपने रिलेटिव के अंदर क्या राइट अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए क्या करते हो, हेल्प करते हो। राइट अंडरस्टैंडिंग इंश्योर करने में उसकी मदद करते हो। इंश्योर करना है भाई, जिसको हम अपना मानते हैं तो क्या करते हैं, उसको सही बात समझने में मदद करते हैं ना, हेल्प करते हैं, जिसको अपना मानते हैं, ठीक है। तो अगर हमने जिसको अपना फैमिली माना है, जिसके साथ मेरा रिलेशन है, अगर हम उसके अगर इंटेंशन के बारे में क्या हो गए हैं, एश्योर हो गए हैं, अगर हमारा ट्रस्ट का जो भाव है, जो ट्रस्ट की जो फीलिंग है वो एश्योर्ड है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम ये उसको जब कंपेयर करते हैं, जब हम उसको मान लो कोई गलती हो गई है उससे, हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं, या मुझे लगता है वो मुझे नहीं समझ पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, जजमेंट में हम हमेशा ही बायस्ड होते हैं। हम जो अपना जब जजमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जब अगले की बात आती है, जो अपने सामने वाले की बात आती है, तो क्या क्या हम करते हैं, हम जो डिसाइड कर लेते हैं कि क्या है, ये कर तो सकता है पर करना नहीं चाहता। हमेशा उसके इंटेंशन पर सवाल खड़े कर देते हैं और अपने लिए हम जो है दूसरा ही मेजरमेंट रखते हैं कि मैं करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। मेरा मतलब क्या है, मेरा इंटेंशन सही है पर मेरा कॉम्पिटेंस सही नहीं है, मेरा कॉम्पिटेंस ही नहीं है कि मैं उसको समझ पाऊँ या मैं उसकी मदद कर पाऊँ, है ना, जिस भी लेवल पे, ठीक है। तो हमें क्या करना है तो ये चीज़ की हमें पहचान करनी है, इस चीज़ का हमें रिकग्नाइज करना है कि जब हम दूसरा ही मेरे जैसा है, ही और शी जस्ट सिमिलर टू मी, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हम अपने लिए दूसरा मेजरमेंट रखते हैं और दूसरे के लिए कुछ और, ठीक है। जब मेरे अंदर ही वही चीज़ चल रही, इच्छा विचार आशाएं चल रही हैं, मेरे अंदर ही जो सिलेक्शन टेस्टिंग और एनालाइजिंग चल रही है, तो उसके अंदर भी वही चल रही है, तो ही जस्ट सिमिलर टू मी, ठीक है। तो क्यों नहीं हम उसको इंटेंशन के बेस पे कंपेयर करते हैं, है ना। जब मेरा इंटेंशन उसको खुश करना है तो उसका भी इंटेंशन
मुझे खुश करना ही है, तो हो सकता है वो भी बस कर नहीं पा रहा है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ सर्टन सर्कमटेंसेज, राइट। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने भी क्या किया हुआ है, हम भी जो है हमारी थिंकिंग भी क्या है, हार्मोनिकल नहीं है। हो सकता है उसकी भी थिंकिंग हार्मोनिकल ना हो। तो अगर ये राइट अंडरस्टैंडिंग में कमी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दूसरे को गाइड करते हैं, मतलब दूसरे को हम उसको सही बात समझने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और हेल्प कैसे करेंगे, राइट बिहेवियर से। उसको ये लगना चाहिए कि हमने इन फीलिंग्स को रिकग्नाइज किया है और फुलफिल कर रहे हैं, उसे ये मालूम हो जाना चाहिए। ठीक है। तो उसे हम गाइड करेंगे। अगर किसी को हम फोर्सफुली कराएंगे तो कोई नहीं करने जा रहा, ना कोई तुम्हारी बात सुनेगा। ठीक है, लेकिन जब उसको ये लग जाएगा दैट यू आर मोर रिस्पॉन्सिबल, यू आर मोर नॉलेजेबल, तो अगला आपकी बात सुनेगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट रेवरेंस। रेवरेंस क्या है, फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सीलेंस इन दी अदर। श्रद्धा, हिंदी में से क्या कहते हैं, रेवरेंस मीन श्रद्धा। अगर किसी को ये लगता है कि अगर आपको, जब कहीं आप रहते हो अपनी फैमिली में, ठीक है, अगर आपको लगता है अगला आपसे ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा जिम्मेदार है ना, तो क्या करते हो आप, उसके लिए जो फीलिंग आती है दैट इज़ कॉल्ड रेफरेंस। मीन्स अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में है ना जो ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा आपकी समझ सही करने में हेल्प कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप श्रद्धा का भाव रखते हो। ग्लोरी, है ना, फीलिंग ऑफ समवन दैट हैज़ मेड एफर्ट फॉर एक्सीलेंस। ग्लोरी किसका करते हैं, गौरव, है ना, हिंदी में गौरव का, इट इज़ कॉल्ड ग्लोरी। हम किसका करते हैं, ठीक है, जिसने भी एक्सीलेंस अचीव करने के लिए एफर्ट किया है, दैट इज़ कॉल्ड ग्लोरी। तो उसके लिए जो फीलिंग आती है वो ग्लोरी होती है। और ग्रेटिट्यूड, फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर समवन हु हैव मेड एफर्ट्स फॉर माई एक्सीलेंस, जिसने मेरी राइट अंडरस्टैंडिंग इंश्योर करने में मेरी हेल्प की है, तो उसके लिए क्या होता है, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आती है ना, जिसने मेरी, है ना, फीलिंग्स को इंश्योर करने में, मेरी जो है राइट अंडरस्टैंडिंग को इंश्योर करने में हेल्प की है। ठीक है, हेल्प कैसे करना है ये आप सभी को मालूम होगा। हेल्प अपने कैसे करते हैं, अपने वर्क बिहेवियर से, अपने व्यवहार कार्य से, ना कि स्टेटमेंट से, है ना। जब वो राइट अंडरस्टैंडिंग को अचीव कर लेता है तो उसके व्यवहार और कार्य में, उसके बिहेवियर और उसके वर्क में ये दिखता है, राइट। तो क्या करते हैं, जब अगर उससे हम सीखते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आती है। एंड एट लास्ट लव, बीइंग रिलेटेड टू ऑल, इट इज कॉल्ड लव। व्हेन वी रिकॉग्नाइज्ड all human beings just equal to me, right, they are all similar to me, ये चीज़ को हमें आइडेंटिफाई कर लेना है, ठीक, सेट कर लेना है, तभी ये भाव आ पाएगा, तभी ये फीलिंग इंश्योर हो पाएगी, राइट। तो दिस इज कॉल्ड कंप्लीट वैल्यू, एट दिस इज द फीलिंग ऑफ रिलेटेडनेस टू ऑल ह्यूमंस, सभी को अपने संबंधी के रूप में स्वीकारना। अभी आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, बहुत सारी मैंने डिस्कस किया हुआ है सब लोग कहते हैं सभी को कैसे हम भाई स्वीकार कर सकते हैं, है ना, हाउ इज इट पॉसिबल टू एक्सेप्ट ऑल ह्यूमंस एज ए रिलेटिव, हाउ इज इट पॉसिबल, ये क्वेश्चन एराइज हो सकता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने ओपनली डिस्कस किया हुआ है। ये दिस इज जस्ट फीलिंग, है ना, अपनी, हम दूसरे को सही करने अगर निकल पड़ेंगे तो ये तो पूरी लाइफ जो है कम पड़ जाएगी। ठीक है, हमें अपने आप में राइट फीलिंग को इंश्योर करना है। जब हमारी जो है राइट फीलिंग इंश्योर हो जाएगी, देन इट इज ऑल राइट, देन इट इज पॉसिबल टू इंश्योर दैट देयर इज रिलेशनशिप टू ऑल ह्यूमन बींग्स, देन यू विल बी एबल टू सी रिलेशन विद ऑल ह्यूमंस, राइट। ये एक फीलिंग है, जस्ट दिस कैन बी फील, इट कैन बी रियलाइज्ड, नॉट, इसको ऐसा कुछ फिजिकली ऐसा कुछ नहीं करना है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बात की थी
कि अगर इफ़ वी आर रिलेटेड टू वन, है ना, और मैनी, अगर हम एक से या कई के साथ रिलेशन को समझ पाते हैं तो दिस इज कॉल्ड अफेक्शन। ये अफेक्शन है, स्नेह है, नॉट लव, राइट। एक के साथ रिलेशन होना या अनेक के साथ रिलेशन होना, दिस इज नॉट लव। लव इज अ फीलिंग when we are assured about relatedness to all human, right। और ये तभी इंश्योर हो सकती है जब हम ये above mentioned all feelings can be insured, जब ये ऊपर की फीलिंग्स को हम ये समझ पाएंगे और उनको क्या फुलफिल कर पाएंगे, तभी ये हम लास्ट वाली फीलिंग को क्लोजली रिकग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमने हमने इसको पहचाना है ऑलरेडी, अगर हमने रिलेशनशिप को समझा है और पहचाना है और फुलफिल किया है, तो देन व्हाट, वी ओनली रिस्पॉन्ड, नॉट वी रिएक्ट। in relationship we have to respond. You know that what is response? Response is a positive word. A reaction, when you react over someone, it means this is a negative feeling, ठीक है। रिस्पॉन्स इज ऑलवेज पॉसिबल, है ना। रिस्पॉन्स कैसे दिखता है दूसरे को, राइट, अपने बिहेवियर से, अपने वर्क से, अपने इंटेंशन से ये दूसरे को दिखता है। अगर आप में ये सारी फीलिंग राइट एंश्योर्ड हैं, है ना, ऑलरेडी जो है राइट अंडरस्टैंडिंग मेंटेन्ड है, देन इट विल बी डेफिनेटली रिफ्लेक्ट टू अदर पर्सन, है ना। एंड अदर पर्सन आपके रिस्पॉन्स से, आपके व्यवहार कार्य से ईजिली इनको रिकग्नाइज कर सकता है। तो इतना ही काफ़ी है आपके लिए, राइट। थैंक यू वेरी मच।